कहानी की शुरुआत उसी टाइम से होती है जब महाभारत का विशाल युद्ध हुआ था और अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सहायता से उस युद्ध में विजय प्राप्त की थी और कौरवों को परास्त कर दिया था। वो अर्जुन ही था जिसने कौरवों के सभी कुशल योद्धाओं को परास्त किया था। यहाँ तक कि धर्म के लिए अर्जुन ने अपने गुरु द्रोण को भी परास्त किया था। और जब युद्ध खत्म हुआ और गुरु द्रोण की मृत्यु हुई, तब उनके पुत्र अश्वत्थामा ने उनकी मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए युद्ध के नियमों को तोड़ दिया और ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और उसे उत्तरा के पेट में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र पर चलाया ताकि वो संपूर्ण पांडव वंश का विनाश कर सके। जिससे क्रोधित होकर भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया और कहा कि वो अंतिम काल तक इस दुनिया में भटकता रहेगा और मृत्यु की भिख मांगेगा, फिर भी उसे मृत्यु नहीं मिलेगी। और जब अश्वत्थामा को उसकी गलती समझ आई तो उसने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा उसने जो पाप किया है वो क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी क्या किसी दिन उसे प्रायश्चित करने का मौका मिलेगा। तब भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा कि आज से हजारों साल बाद जब कलयुग की शुरुआत होगी और धरती पर पाप करने वालों का राज होगा और जब कली राक्षस आएगा जो मनुष्यों पर अत्याचार करेगा, उनके साथ दुर्व्यवहार होगा और कोई भी उनकी मदद करने वाला नहीं होगा, तब उसे रोकने के लिए और पाप का विनाश करने के लिए भगवान फिर से एक अवतार के रूप में जन्म लेंगे और तब कली और उसके साथी उन्हें जन्म लेने से रोकने की कोशिश करेंगे। तब अश्वत्थामा को उनकी रक्षा करनी होगी ताकि वो इस दुनिया में जन्म लेकर पाप का विनाश कर सके और यही उसका प्रायश्चित होगा। तब अश्वत्थामा भगवान कृष्ण से पूछता है कि उसे कैसे समझ आएगा कि वो वक्त कब आने वाला है। तब भगवान कृष्ण उसकी माथे की मणि निकाल लेते हैं और कहते हैं जब वो वक्त आएगा तब ये मणि खुद ही तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें संकेत देंगी। उसके बाद कहानी 6000 साल बाद शिफ्ट होती है और अब हम देखते हैं कि इंसानों ने बहुत ज्यादा तरक्की की है। उन्होंने बहुत ही हाईटेक मशीन बनाई है जो उनके कामों को आसान करती है, लेकिन उनकी तरक्की की वजह से धरती पर जीवन का कोई भी मूल्य नहीं बचा है। धरती का पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो चुका है, हवा जहरीली हो चुकी है, बारिश का नामो निशान नहीं रहा और जमीन बंजर भूमि बन चुकी है और धरती के हर शहर ढह चुके हैं और इंसान पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और पूरे धरती पर एक लौता शहर काशी ही बचा है जो कि इंसानों के रहने लायक है। और काशी में एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया जहां इंसान की सुख की हर चीज मौजूद है, लेकिन वहां पर भी अमीर इंसान ही रहते हैं और गरीबों के लिए वहां कोई जगह नहीं। यह कॉम्प्लेक्स एक बड़े से पिरामिड की तरह है और यहाँ पर जो राज करता है उसका नाम है सुप्रीम यास्कीन, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूर है, जिसे इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत है। और एक्चुअली ये सुप्रीम यास्कीन ही कली राक्षस है जिसके बारे में भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को बताया था और उसी ने इस कॉम्प्लेक्स को बनाया है। और इसकी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी आर्मी रखी है जिसे कंट्रोल करने के लिए उसने एक लीडर रखा है जो इस आर्मी को कंट्रोल करता है। और यहाँ पर कौन आता है और कौन जाता है उस पर निगरानी रखता है। और हमें बताया जाता है कि इस कॉम्प्लेक्स में वह एक प्रोजेक्ट को इन्वेंट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट के, और कोई नहीं जानता कि प्रोजेक्ट के एक्चुअली में है क्या। यहाँ तक कि उस कॉम्प्लेक्स के जो मैन लीडर है उन्हें भी नहीं पता सिवाय सुप्रीम यास्कीन के, यानी कि कली राक्षस के। उस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें नौजवान महिलाओं की जरूरत होती है। वह उन महिलाओं को दुनिया भर से पकड़ पकड़ कर लाते हैं और यह कुछ छोटी उम्र के लड़कियों को भी पकड़ रहे होते हैं। और तब एक छोटी लड़की उनसे बचकर भाग रही होती है और रिबेल यानी कॉम्प्लेक्स से लड़ने वाले एक बागियों के झुंड में चली जाती है और उनके सरदार उस लड़की की मदद करता है और उसे एक मानी देता है जो चमक रही होती है। और ये वही मानी जो कृष्ण ने अश्वत्थामा से निकाली थी, लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे सोल्जर आते हैं। तब सरदार लड़की को वहाँ से भगा देता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। उसे उनके लीडर मानस के पास ले जाते हैं। चीफ मानस उससे कहता है कि अगर तुम मुझे उनका ठिकाना शंभाला का पता बता दोगे तो वो उसे जिंदा छोड़ देगा, लेकिन सरदार उसे कुछ नहीं बताता और उससे कहता है कि तुम बहुत बुरे हो, तुम्हारी बुराई की सीमा अब खत्म होने वाली है और अब तुम्हारा अंत होने वाला, क्योंकि अब भगवान का अवतार इस दुनिया में जन्म लेने वाला है। और इतना बोलने के बाद चीफ मानस सरदार को मार डालता है। अब वो बहुत सारे लड़कियों को कॉम्प्लेक्स में लाते हैं जिनमें सुमिति भी होती है, यानी कि हमारी मेन कैरेक्टर का पादुकोण। लेकिन इन सभी महिलाओं को पहले टेस्ट किया जाता है और जो उस टेस्ट में पॉजिटिव निकलते हैं उन्हें ही प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं
और बाकी लड़कियों को उनकी खातिर करने के लिए रखा जाता है ताकि प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद उन्हें एक चेम्बर में डाल देते हैं और एक केमिकल उनके शरीर में इंजेक्ट करके उन्हें प्रेग्नेंट करते हैं। और जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो वह उसके अंदर से एक नया सीरम एक्सट्रैक्ट करते हैं। दरअसल सुप्रीम यासिन उस सीरम का उपयोग करके अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है, लेकिन अभी तक उसे वो सीरम नहीं मिला है जिससे उसकी शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि वो सीरम उसी महिला के अंदर तैयार हो सकता है जिसने 4 महीने तक बच्चे को अपने अंदर जिंदा रखा हो, क्योंकि यह महिलाएं आर्टिफिशियल तारीख से प्रेग्नेंट करी होती हैं। इसलिए जब ये 3 महीने के भीतर प्रेग्नेंट रहती है तभी उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, जिससे वो सीरम तैयार नहीं होता और इस वजह से सुप्रीम यास्किन कई महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। और एक दिन उसकी लैब में काम करने वाला एक डॉक्टर आर्मी लीडर से कहता है कि उसे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सुप्रीम यास्किन से मिलना होगा और तभी वो इस प्रोजेक्ट पर काम करेगा। आर्मी लीडर उसकी बात मान लेता है और उसे सुप्रीम यास्किन के पास ले जाता है और अब सुप्रीम यास्किन उनके सामने आता है और कहता है तुम यहाँ खाली हाथ क्यों आए। तब वो डॉक्टर यास्किन को एक सीरम देता है और कहता है इस सीरम को ट्राई करो, शायद इससे कम बन जाए। अब सुप्रीम यास्किन उस सीरम को लेता है और उसे अपने ही शरीर में इंजेक्ट करता है। जैसे ही सीरम फैलने लगता है उसे अजीब फील होता है और वो कहता है कई बरसों के बाद आज पहली बार किसी ने उसे मारने की कोशिश की है। और वो उस डॉक्टर को पकड़ लेता है और कहता है तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। डॉक्टर कहता है तुम एक शैतान हो और तुमने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। आज इंसानों के इतने खराब हालत के लिए भी तुम ही जिम्मेदार हो और इसलिए उसने उस सीरम में जहर मिलाकर उसे दिया है। लेकिन सुप्रीम यास्किन पर उस जहर का कोई असर नहीं होता है और वो इस डॉक्टर को मार डालता है और आर्मी लीडर से कहता है कोई दूसरे डॉक्टर को बुलाओ और सीरम तैयार करो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हमारे हीरो भैरवा को देखते हैं जो कि एक बाउंटी हंटर है। भैरवा बाउंटी हंटर का शिकार करता है। भैरवा की जिंदगी का बस एक ही मकसद है कि उसे हर हाल में कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना है ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी कॉम्प्लेक्स में मजे करते हुए गुजारे। लेकिन कॉम्प्लेक्स में जाना इतना आसान नहीं होता है और कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए उन्हें तकरीबन 1 मिलियन यूनिट देने होते हैं। यूनिट यहाँ की करेंसी है, बिल्कुल रुपए की तरह, और इसलिए भैरवा रिबेल को पकड़कर उन्हें सुप्रीम के हवाले करता है और कॉम्प्लेक्स में अंदर जाने के लिए पैसे जमा करता है। और अब बैरवा एक रिबेल्स को पकड़ने के लिए यहाँ आया होता है, लेकिन यहाँ पर बैरवा की तरह और भी कई बंटी हंटर्स होते हैं जिन्हें उस रिबेल्स को पकड़ना है जिस पर कि बहुत ही तगड़ा इनाम रखा हुआ है। और बैरवा उन लोगों से लड़ता है ताकि वह खुद उस रिबेल को पकड़कर कॉम्प्लेक्स के हवाले करे और उनसे अपने यूनिट ले सके। अब बैरवा और उन बाकी बंटी हंटर्स के बीच लड़ाई शुरू होती है और बहरवा उन सभी को एक एक करके हरा देता है, जिससे वह रिबेल्स बहुत खुश होता है और उसे ऐसा लगता है कि बहरवा उसे बचा रहा है। लेकिन बहरवा उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम मेरा इनाम हो जिसे मैं परिसर के हवाले करके हासिल करूंगा। बैरवा के पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है जिसका नाम है बबली, जो कि बिल्कुल आयरन मैन की जारविस की तरह है, जो कि बैरवा को बार बार कमान दे रही होती है। अब सीन फिर से परिसर में शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसे कि प्रोजेक्ट के लिए उपयोग कर रहे होते हैं, जो कि इन सभी लड़कियों में सबसे ज्यादा दिन बच्चों को अपने अंदर जिंदा रख चुकी है और अब वह उसे सीरम निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब उसके अंदर से सीरम निकल रहे होते तभी उसकी मृत्यु हो जाती है और इस बार भी उन्हें वह सीरम नहीं मिलता। और तभी यहाँ पर सुमिति भी होती है जो ये सब देख रही होती है और उस ये देख बहुत बुरा लगता है। और एक्चुअली सुमिति भी इस वक्त प्रेग्नेंट होती है, लेकिन उसने ये बात सबसे छुपाई होती है। लेकिन वो खुद भी इस बात से हैरान थी कि डिटेक्टर मशीन से गुजरने के बाद भी उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है, जबकि दूसरे प्रेग्नेंट लड़की का पॉजिटिव आता है। सुमिति ये बात बखूबी जानती है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो किसी पुरुष का नहीं है, बल्कि वो तो एक एक्सपेरिमेंट है जिसे सुप्रीम यास्कीन ने किया है। लेकिन फिर भी सुमिति चाहती है कि वो उस बच्चे को इस दुनिया में लाएंगी और उसका ख्याल रखेंगी, लेकिन उसके लिए उसे किसी भी तरह से इस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलना होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है क्योंकि वहाँ बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है जिनसे बचकर जाना नामुमकिन है। अब हम भैरवा की गर्लफ्रेंड रॉक्सी को देखते हैं जो भैरवा के पास उसके पैसे लेने आई थी, जिसे भैरवा ने उधार मांग कर लिए थे।
लेकिन भैरवा के पास अभी पैसे नहीं होते हैं और वो उसे कुछ नहीं देता है, जिस वजह से उन दोनों में वही फाइट शुरू होती है। तब भैरवा उससे कहता है अगर वो उसे एक बार कॉम्प्लेक्स में लेके जाएंगी तो वो उसका उधार चुका देगा। रॉक्सी कॉम्प्लेक्स में साफ सफाई का काम करती है, इसीलिए वो भैरवा को भी टेम्परवारी कॉम्प्लेक्स में काम करने के लिए के जाती है। लेकिन भैरवा को सिर्फ 1 ही घंटा दिया जाता है कॉम्प्लेक्स में काम करने के लिए, लेकिन भैरवा उस 1 घंटे के लिए भी मान जाता है और चुपचाप कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाता है। लेकिन वहाँ पर काम करने की बजाय वह रॉक्सी को लेकर कॉम्प्लेक्स के अंदर घूमने फिरने लगता है। वह कॉम्प्लेक्स के उन इलाकों में घूमता है जो अमीर लोगों के लिए बनाई होती है, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा समुद्र होता है और बहुत से बड़े बड़े बगीचे होते हैं जिसमें तरह तरह के फल लगे होते हैं। और भैरवा रॉक्सी को लेकर समंदर के तट पर जाता है और दोनों ही वहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन इनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती और भैरवा सिक्योरिटी गार्ड के हाथों पकड़ा जाता है और उसे सिक्योरिटी गार्ड कॉम्प्लेक्स से बाहर फेंक देते हैं। कॉम्प्लेक्स से बाहर जाते हुए भैरवा गार्ड से कहता है कि वह एक दिन यहाँ पर जरूर आएगा और तब वह उन गार्ड को उनकी नौकरी से निकाल देगा। और अब भैरवा डिसाइड करता है कि वह हर हाल में कॉम्प्लेक्स के अंदर जाकर रहेगा, लेकिन उसके लिए उसे 1 मिलियन यूनिट जमा करने होंगे। और अब सीन समिति की ओर शिफ्ट होता है, जिसे एक गार्ड देख लेता है और वह समझ जाता है कि सुमिति प्रेग्नेंट है और वह सीधा आर्मी लीडर मानस के पास जाता है और उनसे कहता है कि एक लड़की प्रेग्नेंट है जो कि 3 महीने से ज्यादा बच्चों को पेट में पाल रही थी। यह बात सुनकर लीडर मानस बहुत ज्यादा खुश होता है और सुप्रीम तक यह बात पहुंचा देता है और सुमिति को पकड़कर उसे चैम्बर में डाल देता है और कहता है कि अब वह सीरम तैयार कर लेंगे। और जब वह सुमिति को मशीन में डालकर सीरम निकालने की प्रक्रिया चालू करते हैं, तब वहां की मशीन किसी तरह काम करना बंद कर देती है और सुमिति की एक फ्रेंड समिति को वहां से बाहर निकाल देती है। तब सुमिति उससे पूछती है कि वह उसकी इतनी मदद क्यों कर रही है, तो वह लड़की बताती है कि वह एक रिवीलर्स है जो कि सुप्रीम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और सुमिति को देखकर उसे बचाने का मन किया, क्योंकि उसके कबीले वालों का मानना है कि समिति ही वो इंसान है जो भगवान के अवतार कल्कि को जन्म देने वाली है और इसलिए उसने इतना जोखिम उठाया ताकि वह सुमिति को बचा सके। और अब वह शिफ्ट के बैकवर्ड हिस्से में जाते हैं जहां उसने एक रास्ता बनाया था ताकि जरूरत पड़ने पर वह वहां से भाग सके। और जब वह उस रास्ते से जा रहे थे तभी एक गार्ड उन्हें देख लेता है और सुमिति को बचाने के लिए उसकी फ्रेंड उस गार्ड को लेकर एक चैम्बर में चली जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन वह सुमिति को ठीक हालत में बाहर भेज देती, जहां पर उसके साथी पहले ही रुके हुए थे। और जब सुमिति उनके सामने आती है तो वह लोग सुमिति को देखकर समझ जाते हैं कि यह वही लड़की है जो कि भगवान के आखिरी अवतार को जन्म देने वाली है और वह उसे लेकर शंभाला चले जाते हैं, जहां पर इन सभी रेबेल का ठिकाना होता है। सुमिति भाग गई। यह बात आर्मी लीडर के को भी मालूम होती है और वह हर जगह ऐलान करवा देता है कि जो भी सुमिति को पकड़कर लाएगा उसे 1 मिलियन यूनिट मिलेगी। और अब दुनिया भर के बंटी हंटर सुमिति के पीछे पड़ जाते हैं ताकि वह उसे पढ़कर 1 मिलियन यूनिट हासिल करे। पर अब सीन शिफ्ट होता है और हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे उस बूढ़े सरदार ने बचाया था और उसके पास वो मनी दी थी। उसके के पीछे कुछ लोग लगे हुए थे और उनसे बचने के लिए वह एक गुफा में कूद जाती है और वहां उसे गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा मिलता है जो उसकी मदद करता है और उसके पीछे आने वाले सभी लोगों को मार डालता है। और तब उस लड़की के पास जो मणि होती है वह उसे अपने सिर पर लगा लेता है और कहता है कि आखिर वह वक्त आ गया जब उसे इस शराब से मुक्ति मिलेगी। अब सुमिति को एक ट्रक में उसके साथी ले जा रहे होते हैं, लेकिन उस ट्रक को ट्रैक करते हुए कुछ बाउंटी हंटर्स उन पर हमला करते हैं और ट्रक में सुमिति के साथ कायरा, अज्जू और उनका लीडर रवि है। कायरा और अज्जू एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त उनका ध्यान सुमिति की ओर है ताकि उसे बच्चा कर शंभाला के जाए। लेकिन अब वो सभी बाउंटी हंटर्स उन पर हमला कर देते हैं और उन पर गोलियां चला रहे होते हैं, इसलिए कायरा उनसे लड़ने के लिए अपने हाईटेक गैजेट से ट्रक से बाहर कूद जाती है और उन पर हमला करने लगती है और उन सभी